दोस्तों, आज मैं समझाने वाला हूँ आपको सिर और पैर वाले सवालों को सॉल्व करने का मेथड एक नए तरीके से। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे कि मोटर बाइक और टेम्पो। ये सिर और पैर वाले सवाल की तरह ही एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हमने मोटर बाइक ली और टेम्पो लिए, जिनकी टोटल संख्या है हमारे पास 9। हम जानते हैं कि टेम्पो में 3 पहिए होते हैं और मोटर बाइक में 2। ठीक है। अब टोटल व्हील्स हमारे पास दिए हुए हैं सभी के 25। ठीक है। अब हमें नहीं मालूम कि हमें टेम्पो में 3 पहिए होते हैं, पर हमें मोटर बाइक की मालूम है। हम ऐसा करते हैं कि टेम्पो और मोटर के सारे 2 पहिए ही ले लेते हैं सभी के। ठीक है। तो हमने सारे वाहनों के 2 पहिए ही मान लिए, तो हमारे पास टोटल वाहन कितने थे? 9। तो हम 9 वाहन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसा अब हम जानते हैं कि 2 पहियों के हिसाब से सभी वाहनों के हमारे पास टोटल पहिए ये निकल कर 18 आ जाएंगे। ये 9 और ये 9 हो जाएंगे हमारे पास 18। मतलब कि 2 पहिए सभी 9 वाहनों के हो जाएंगे अपने पास 18। ठीक है। अब पर हमारे पास जो कमी आ रही है वो कितनी आ रही है? वाहनों के पहियों में 25 में से 18 गए, तो वो कमी आ रही है 7 वाहनों की, जो कि हमें साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने ऑटो के अभी जो है आखिरी पहिए तो लिए ही नहीं, जो उसमें एक पहिए एक्स्ट्रा होते हैं। तो अब यदि हम उन पहियों को ले गए तो हम ऑटो में बढ़ा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। हम 7 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमारे पास टोटल मैक्सिमम पहिए जो टोटल दिए हुए हैं वो 25 ही दिए हुए हैं, और 25 माइनस 18 करते तो हमारे पास 7 पहिए एक्स्ट्रा होने चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं थे, इसलिए हमने 7 पहिए बढ़ा दिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास टेम्पो की संख्या आप देखिए हमारे पास कितनी निकल के आ रही है। जितना ये एक पहिया एक टेम्पो का हो गया, ये दूसरा पहिया ये दूसरे टेम्पो का हो गया, तो हमारे पास 1 1 के पेयर आ गए। तो मतलब ये 1 1 हमारे प्रत्येक एक टेम्पो का पहिया है। तो यदि हम इन 1 को काउंट करें तो ये हमारे पास होते हैं 7। इसका मतलब हमारे पास 7 टेम्पो हैं। इस तरीके से हम टेम्पो की संख्या निकाल सकते हैं। अब हम इसी तरीके के सवाल को 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के तरीके से करके देखते हैं। हमें मालूम है 2 व्हीलर मोटर बाइक में 2 पहिए होते हैं और कार में 4 पहिए होते हैं। ठीक है। हमारे पास टोटल वाहन 6 दिए हुए हैं और उनके पहिए 20 हैं। तो हम टोटल वाहन बना लेते हैं। हम सभी वाहनों के 2 पहिए ही मान लेते हैं। तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ये हमारे 6 वाहन हो गए। तो अब 6 वाहनों के हिसाब से हमारे पास पहिए हो रहे हैं 12। 6 + 6 =
12। ठीक है, तो अब हमें मालूम है हमने कार के पहिए तो लिए ही नहीं, वो डिफरेंस हमारा टोटल तो हमारे पास होने चाहिए 20 पहिए, जबकि हमारे पास टोटल बैठ रहे हैं 12 पहिए, क्योंकि हमने छोड़ दिए दो पहिए कार के पेयर के। तो यदि हम मतलब हमारे पास 20 में से यदि 12 जाते हैं तो हमारे पास हो रहे हैं 8 पहिए। यदि 20 में से 12 जाते हैं तो हमारे पास होते हैं 8 पहिए। मतलब ये 8 पहिए ही हमारे पास बचे हुए पेयर हैं जो हमने इस मोटर बाइक वाहनों की काउंटिंग में नहीं लिए। तो यदि हम जानते हैं 4 व्हीलर में 4 पहिए होते हैं, तो 4 पहिए हम 2-2 के हिसाब से लेके चलेंगे। 2 बढ़ा दिए इसमें, 2 इसमें बढ़ा दिए, 2 इसमें बढ़ा दिए और 2 इसमें बढ़ा दिए। अब ये 4 व्हीलर पूरी कंप्लीट हो गई। तो हमें मालूम है हम 8 से ज़्यादा तो इसमें अब बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास टोटल 20 ही पहिए दिए हुए हैं। तो अब क्या करते हैं, हमारे पास टोटल वाहन आ जाएंगे। ये वाहन देखो गिनेंगे आप, 4 व्हीलर हमारे पास हो जाएंगे टोटल 4। यदि हम इन को भी अगर गिन के देखें, इन वाले पहियों को 2-2 के पेयर ये जो थे, ये वाहनों के ही तो 2-2 के पेयर हैं, वो भी 4 व्हीलर वाहनों के। अब 4 व्हीलर वाहनों के ये पेयर हैं, तो इसका मतलब ये पेयर हैं, देखो 1 और 2, मतलब ये प्रत्येक एक जो है 4 व्हीलर का 2 पहिए बचे हुए थे, ये वो हैं। तो हम यदि 8/2 कर दें तो हमारे पास जो बचे हुए 2 पहिए थे वो एक 4 व्हीलर के आ जाएंगे। 4 मतलब प्रत्येक के यदि ये 1 पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर और ये 4 पेयर। तो इस तरीके से हमारे पास 8/2, 2-2 के ही तो जोड़े हैं, 8/2 बराबर 4। 4 हमारे पास आ जाएंगी 4 व्हीलर या कार। अब यदि हमारे पास 4 4 व्हीलर या कार आ गई तो हमें पता है कि हम 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास मोटर बाइक आ जाएगी। 2 हमारे पास मोटर बाइक है, क्योंकि टोटल तो हमारे पास वाहन 6 ही थे ना, इसलिए 6 में से हमने 4 व्हीलर की जो है संख्या घटा दी तो हमारे पास आ जाएंगी मोटर बाइक। अब इसी सवाल को हम जल्दी से सॉल्व भी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, वही हमारे पिछले वाले सवाल के मेथड से। जैसे अब इसी सवाल को हम देखो, यदि इसे मान लें हम मोटर बाइक को कबूतर मान लें और कार को हम खरगोश मान लें और व्हीलों को हम पैर मान लें, तो ये ही हमारा जो है सिर और पैर वाला सवाल बन गया ना। तो ये ही हमारा सिर और पैर वाला सवाल बन गया है। अब हमें इसका सॉल्यूशन करने का मेथड मालूम है। अब हम जल्दी से स्पीड में आसानी से प्रैक्टिस करके आसानी से, जब हमें मेथड ही मालूम है इसका, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स ये अच्छी बात है, ठीक है, टेंशन ना। चलो मैं अभी इस सवाल को आपको जल्दी वाले मेथड से भी सॉल्व करा ही देता हूँ। देखिए, ये हमने माना सभी जानवरों के जो पैर हैं वे 2-2 ही हैं, 2 कबूतर के 2 ही खरगोश के। तो 2 हमारे पास टोटल सिर है 6 और टोटल पैर है हमारे पास 20। सिर 6 है हमारे पास, तो कबूतर टोटल के हिसाब से हम कबूतर और खरगोश को 6 ही मानते हुए तो टोटल जानवरों के 6 कर देंगे सभी के, तो हो जाएंगे हमारे पास 12। अब 12 हमारे पास खरगोश के 2 और थे जो कि हमने काउंट किया ही नहीं, तो जो अंतर 2 का आ रहा है वो 2 पैर हमारे पास, 2 पैर के पेयर बच गए हमारे पास खरगोश के। तो 20 में से -12 करेंगे तो हमारे पास 8 आ रहे हैं। अब हम 8 के हमें मालूम है हमारे पास 2-2 के पेयर बच रहे हैं खरगोश के, पिछले वाले सवाल की तरह ही
तो हम इसमें 8/2 कर देंगे। ये इस 2 का ही हम भाग लगा देंगे इसमें, मतलब 2 का भाग लगा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, जो कि हमारे पास खरगोशों की संख्या है। अब इसी तरह कबूतर की निकालेंगे हम संख्या, तो 6 - 4 2 बराबर कबूतर, आंसर। अब आप आगे, अब आपको मेथड मालूम है, अब आप जल्दी से प्रैक्टिस करके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।